ललित कला अकादमी में महिला दिवस के मौके पर एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ललित कला अकादमी के चेयरमैन उत्तम पचारणे जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उत्तम जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्ते। न्यूज़ स्टेशन के दर्शक को मैं नमन करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कला क्षेत्र में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी का एक महत्वपूर्ण रोल रहता भी है, माना भी जाता है। और इसी मौके पे ललित कला एकेडमी के इस रविंद्र भवन में कम से कम 300 कलाकार महिलाओं का जो प्रदर्शनी है, आप देखते ये लगी है। और इस प्रदर्शनी में देश भर के कई स्टेट से कलाकार यहाँ सादर हुए हैं, आए हैं, अपने कलाकृति के साथ आए हैं। कल गढ़ी स्टूडियो में 30 महिलाओं का जो कैंप ख़त्म हुआ, उनमें से कुछ काम यहाँ लगे हैं। और एक बहुत बड़ा ऐसा कला का संकलन करीबन 300 कलाकृति द्वारा हम लोग यहाँ डिस्प्ले में देख रहे हैं। उत्तम जी, एक और चीज़ बताइए, जैसे जब हम कोरोना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कलाकारों पे इसका बुरा असर पड़ा। एक लंबा समय ऐसा रहा जिसमें कलाकार परेशान रहे, और उसके बाद दोबारा जो है आप एक गतिविधि लेकर आए जिसमें तमाम प्रदर्शनी के अंदर जो है कलाकारों के जो प्रदर्शन है उनको प्रदर्शित किया जा रहा है। इससे कितना बड़ा संबल मिलेगा? देखिए, कलाकार वो होता है जो अपनी अस्वस्थता को कैनवास के ऊपर या मट्टी द्वारा शिल्पांकन करके या ग्राफिक द्वारा, प्रिंट द्वारा, ड्राइंग द्वारा अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करता है। वो कलाकार होते हैं जो संस्कृति की धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। आखिर संस्कृति क्या है? कला ही तो संस्कृति है। चाहे हो नाच हो, गाना हो, चित्र हो, शिल्प हो, डांस हो, ड्रामा हो, मूर्तियाँ हो, ये संस्कृति का जो क्षेत्र है वो कला क्षेत्र है। और ललित कला एकेडमी इसमें कंटेम्पररी आर्ट फॉर्म में काम करती है। रियलिस्टिक वर्क के द्वारा जो कलाकृति हम प्रेजेंट करते हैं, कलाकार प्रेजेंट करते हैं, उसी के द्वारा एक संस्कृति, एक बहुत बड़ी सेवा हम लोग ललित कला एकेडमी करती है। ये सरकार की संस्था है। सरकार समाज को ललित कला द्वारा बहुत कुछ इस तरह से एक आनंद, एक विचार, एक हमारे पूर्वजों से आने वाला जो विचार है वो ट्राइबल आर्टिस्ट देते हैं। हमारे कंटेम्पररी रिसर्च आर्टिस्ट है जो अपने आधुनिक शैली में अपना एक्सप्रेशन देते हैं। वास्तववादी शिल्पकार जो होते हैं वो अपनी मूर्तियाँ बनाते हैं, और मूर्ति द्वारा, जैसे कि शिवाजी प्रतिमा है, अम्बेडकर प्रतिमा, गैलरी में जो आने वाले मूर्ति है, अगर आप देखेंगे तो सिरेमिक माध्यम द्वारा, ब्रॉन्ज मेटल द्वारा वो अपनी एक जनमानस का जो संस्कार आता है कलाकार के ऊपर, वो उससे उकेरता है, निकालता है। आप यही देखिए, इसी साल में भूरीबाई को पद्मश्री अवार्ड से देश ने सम्मानित किया है। एक बहुत बड़ा भूरीबाई का जो कला के साथ में एक आनंदमय एक्सप्रेशन रहा है, आज देश उन्हें सम्मानित करके दुनिया के सामने ला रही। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर ललित कला एकेडमी में भी भूरीबाई के 2 पेंटिंग हमने लगाए हैं। ऐसे आगे वाला आप पेंटिंग देखेंगे, ये ट्राइबल आर्ट का पेंटिंग है, जो पुराने विचार जो है ट्राइब से आते हैं, जो स्नेक और बर्ड का अपना जो संघर्ष चलता है, बराबर है। इसी तरह से ट्राइबल आर्टिस्ट यहाँ पीछे अगर देखेंगे तो शिल्पकार द्वारा ये जो बेसहारा एक व्यक्ति का शिल्प है, बराबर है। एक बाकड़े में वो सोई हुई महिला का शिल्प है। इस ड्राइंग में आप देखेंगे कि जो हमारे मॉन्यूमेंटल नष्ट होते जाते हैं, बराबर है, और उसी का एक ड्राइंग करके उनको वो प्रेजेंट करते हैं, उसकी सुंदरता की बयान करती है। अपने देश की धरती के ऊपर जो नए नए मॉनेस्ट्री है उनको वो प्रेजेंट करते हैं। ये गोयल मैडम का पेंटिंग है, देश की मशहूर अदाकारा। आप देखेंगे एक सबसे बड़ा पेंटिंग जो है वो करोड़ों के दाम ये मांगता है। इतना बड़ा चित्र महिला द्वारा, इतना बड़ा सक्सेस, इतना बड़ा देश को संदेश है कि हम अपने कलाकृति द्वारा हम अपना जीवन किस तरह से समृद्ध करते हैं। ये बहते हुए पानी में
उनका वो रोल है। बाजू में पेड़ है, उसके साथ फूलना है, सृष्टि है, उसी में एक इंसान है, बराबर है। ये गगरिये की तरह है, बराबर है। वो घड़ा भर के दूसरे को पानी जैसे देते हैं। ये प्रतीक के साथ इनका पेंटिंग आता है, देश की मशहूर अपर्णा कौर जी का ये पेंटिंग है। या ये हम रोम में देखते हैं, रोम का जो पुराना स्टेडियम है उसका प्रतीक है। आप उस तरह देखेंगे तो गढ़ी के क्याम के वो महिलाओं के 3 चित्र है यहाँ। निसर्ग के साथ में दोबारा करुणा के तनाव से मुक्ति पाने के लिए ये बहर जो है उसके स्वागत के लिए महिलाएं अपनी अभिव्यक्ति देती है। ये हमारे गढ़ी कैंप के 3 काम लगे हैं। आगे के काम ग्राफिक के लगे हैं। और आपको इस तरह से महिलाओं की जो संस्कृति है, महिलाओं की जो कलाकृति है देखने को मिलती है। किस तरह से विविधता संपन्न ऐसा अपना काम महिलाएं भी देती है, जिसका समाज एक बहुत ऊंचे ढंग से सम्मान करता है। सरकार उसका सम्मान करता है। ललित कला ये सरकार का एक संस्था है जो कलाकारों के उत्थान के लिए काम करता है। और ये प्रदर्शनी जो है करीबन 300 कलाकारों के कलाकृति द्वारा समाज के सामने महिलाओं का लाने का काम करती है। यही महिला दिवस के ऊपर ललित कला एकेडमी की एक पहल है। और आप आपके माध्यम द्वारा देश और दुनिया के सामने इसको जरूर रखिए। इससे समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा और कलाकार को अपनी कलाकृति की भी बहुत प्रशंसा मिलेगी आपके द्वारा। इसी के लिए आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उत्तम जी, ये तो बात हो गई आज की। अगर हम बात करते हैं तो ये एक अच्छी खासी प्रदर्शनी है जिसको लोगों को देखने आना चाहिए और इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अभी आपके कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे कलाकारों के लिए फ़ायदा होगा या उनको और मौके मिलेंगे? हम लोग ये न्यूज़ पहले ही दे चुके हैं कि जब से प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर मिनिस्टर बने हैं उनके टाइम में ये एक अहमदाबाद में, एक पुणे में और एक कर्नाटक में हुबली में नए सेंटर खुल रहे हैं। इससे क्या होगा, देश का जो एक पश्चिम क्षेत्र था वहाँ के जो कलाकार थे, सभी टाइप के शिल्पकार, चित्रकार, पुरुष मंडली जो कला क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, कलाकृति सादर करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसी के लिए एक नए सेंटर आने से इस क्षेत्र का जो कला विकास है इसमें बहुत अच्छा एक संदेश गया है कि पश्चिम भारत में भी ललित कला एकेडमी नए केंद्र खुलने जा रही है। और मिनिस्ट्री ने ये प्रोजेक्ट को मान्यता दी है। नरेंद्र भाई मोदी के टाइम में पश्चिम क्षेत्र में ये काम हो रहा है और प्रहलाद सिंह पटेल जी ने और मिनिस्ट्री ने ये काम के लिए ललित कला को मुझे मान्यता दी है। तो ये बहुत जल्दी ये सेंटर शुरू करने के लिए वो सभी स्टेट से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से बात हुई है। और त्रिपुरा का जो गए साल का जो हमारा सेंटर हमने खुला है वहाँ भी जाके प्रहलाद सिंह पटेल जी ने वो केंद्र के आगे के प्रवास के लिए करीबन 35 करोड़ रुपए की घोषणा वो करके आए हैं। एक बहुत बड़ी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो देश की स्वतंत्रता, आज़ादी के 75 साल हम लोग मनाने जा रहे हैं। वो कैसे, हम 75 काम कर रहे हैं। वो अंडमान के सेलुलर जेल में जिन्होंने अपना जीवन दे के भी देश को आज़ादी देने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, उनके याद में शांति निकेतन जैसे भारतीय शैली के चित्रकारों को जो चित्र निर्मिति के लिए जो हमें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो विश्व भारती कला निकेतन का जो विकास हुआ, देश और दुनिया का एक बहुत बड़ा भारतीय तत्वज्ञान का, कला तत्वज्ञान का एक द्वार खुला। आज वो संस्था ने 100 साल पूरे किए हैं। वहाँ हम लोग एक बहुत बड़े 3 कैंप मनाने जा रहे हैं और वो जल्दी वो कार्यक्रम शुरू होगा। हमारा नया सेंटर कलकत्ता में खुलने जा रहा है। हमारा आने वाला जो प्रदर्शन है वो लखनऊ में होने जा रहा है और कला मेला भी लखनऊ में होने जा रहा है। और 75 कैंप में देश में
जैसे कि झांसी है, झांसी के रानी ने जो सैक्रिफाइस किया है, रानी चेन्नम्मा है जो कर्नाटक में कित्तूर में उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में संघर्ष किया है, या छत्रपति शिवाजी महाराज है, उन्होंने भी देश के आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा करके इस देश के विचारधारा को आगे एक पराक्रमी राजा के रूप में एक बहुत बड़ा अपना इतिहास पूरा खड़ा किया है। हम जानते ऐसे ही जहाँ गांधी जी की दांडी यात्रा है वहाँ हम काम करने जा रहे, जहाँ जालियन वाला बाग में हम लोग 14 तारीख को कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और देश और दुनिया में चौरी चौरा में हम काम करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में हम लोग और स्थानों पे, गोवा में हम काम करने जा रहे हैं, गोवा मुक्ति के ऊपर काम करने जा रहे हैं, वहाँ साउथ में काम करने जा रहे हैं, वहाँ पूर्वोत्तर राज्य में हम आसाम में काम करने जा रहे हैं, त्रिपुरा में काम करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कला क्षेत्र का एक ऐसा प्रवाह शुरू करने जा रही ललित कला एकेडमी कि कला द्वारा संस्कृति का जतन, संस्कृति के जो सिंबल्स है उनका पराक्रम है। वहाँ महाराष्ट्र में, वहाँ नंदुरबार में एक लड़का झंडा हाथ में लेके जुलूस निकालता है, कॉलेज के स्कूल के बच्चे, और गोली चलती है, वो शहीद हो जाता है, लेकिन झंडे को नहीं गिरने देते हैं। और गांव-गांव में 1942 में ये बच्चों स्कूल के अपना एक देश प्रेम जताते थे, वहाँ भी हम लोग काम करने जा रहे हैं, और कई काम करने जा रहे हैं, मुंबई में काम करने जा रहे हैं, और सुभाष चंद्र बोस के एक जीवन के संघर्ष के साथ में काम करने जा रहे हैं। सर, ये जो ढेर सारे कैंप हैं, उम्मीद करते हैं कि कलाकारों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। धन्यवाद। और आप इसे समाज के साथ लेके जा रहे, ललित कला के तरफ से मेरे व्यक्तिगत रूप में मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। आज इस महिला दिवस पे आप कवरिंग दे रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बड़ा धन्यवाद अदा करता हूँ, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तम पचारणे जी, जो आर्टिस्ट क्या चाहते हैं उसको बेहतर तरीके से वो समझते हैं, और क्या होना चाहिए उसकी एक पूरी रूपरेखा उन्होंने तय कर रखी है। आने वाले दिनों में तमाम आपको कार्यक्रम दिखेंगे जिसमें हम कह सकते हैं कलाकारों को काफ़ी फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ संस्कृति की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।